हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरा वीडियो। आज का टॉपिक है आंवले के पेड़ के नीचे खाना कैसे बनाए। चलिए देखते हैं। अब मैं कर लूं? हाँ? मैं कर लूं? हाँ? अब मैं कर लूं? हाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? बदमाश कंपनी। तो आज है दिवाली का नेक्स्ट डे और सुबह से ना थोड़ी थकान सी लग रही थी। दिवाली की थकान अभी निकली नहीं है कायदे से। इन लोगों को तो कोई असर पड़ता नहीं है, इनकी एनर्जी तो बिल्कुल मीटर फुल है, पर हम लोग को थोड़ा सा लगता है। तो मैंने सुबह से कोई वीडियो नहीं बनाया था, खांसी भी इतनी ज़्यादा आ रही है। तो उधर जो हमने अंधेरा लग रहा है, ये वाली जगह है ना, आंवले के पेड़ के नीचे की जगह है। तो यहाँ हमने साफ सफाई करवाई थी और अभी वहाँ पे डिनर बनने लगा है। तो डिनर ऐसा कुछ प्रॉपर नहीं बनता है, बाटी चोखा दाल ये सारी चीज़ें बनेंगी। तो थोड़ा बहुत वही सारी चीज़ें वीडियो में दिखाती हूँ कैसे क्या होता है, और बाकी देखते हैं। बाकी क्या करोगे? बाकी मेढक भगाएंगे। आजकल यहाँ बाहर ना बहुत सारे मेढक फुदक रहे होते हैं। डर लगता है मेढक से? नहीं। बदमाशी करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना, तो हो रही होती है। पंटियाँ लगे हुए हैं, आंवले का पेड़ है ऊपर, उसके नीचे। और ये देखिए गाय है यहाँ पे चल रही है। कल ये सुबह दिन भर बैठी हुई थी, अभी आराम से खा रही है। कल हम लोग को लग रहा था कि इसको कुछ चोट वोट लगी हुई है, पर चोट वोट नहीं लगी हुई थी, ऐसे ही बैठी हुई थी। बहुत देर तक उठाने की भी कोशिश की, उठी भी नहीं थी। ये किसी ने छोड़ दी है, किसी की पालतू थी, क्योंकि गले में रस्सी लगी हुई है। पर इसको टाटा बाय बाय बोल दिया है। अब यहाँ पे जगह बहुत सारी है ना, बहुत कोई भगाता नहीं है उतना ज़्यादा। इधर बगीचा भी है, तो यही दिख रही है। वैसे तो गांव में गौशाला है, वहाँ भेज देना चाहिए, पर वहाँ से कोई आके ले जाए तब तो। बता तो दिया है वहाँ पे, पर देखो कब कोई आता है। फिलहाल ये बेचारे की बॉन्ड एंड है। बाबू क्या हो रहा है? मिट्टी लग रही है। बट्टी बैगन बुना जा रहा है यहाँ पे। ये लाइट बंद करो बाबू। हाँ, अब सही से दिखा। और इस वाले चूल्हे पे दाल रखी, आग अभी अच्छे से जल नहीं रही है, थोड़ी देर में जले। तेज हो जाएगी इससे ज्यादा। हाँ। बड़ी मुश्किल तो जली है भी। हाँ, तो इसे धीरे धीरे जलेगा। दाल अच्छा उबलना शुरू हो गई। पापा नानी के घर बनाए थे एक बार। हाँ। 4 घंटा लग गया था दाल बनने में। 4 घंटे? चूल्हे वाली दाल टाइम देती है बाबू। बट्टी तैयार थी। हाँ, दाल नहीं तैयार थी। हल्की ठंडी भी हो गई दाल। उसी में हांडी का ढक्कन फूट गया। इतनी मुश्किल से ढक्कन निकाला गया। दाल तो पक गई। पानी डालो कोई, एकदम गाढ़ है। गर्मा आई है यही में, बढ़िया से पकी है बिल्कुल एकदम। अब लगाएंगे तड़का। थोड़ा सा डाल देना, जरा सा डाली, मतलब 1 कप जैसा। सही है, एकदम बढ़िया। उधर तैयारी हो गई तड़का लगाने की। बाबू कितना मेहनत लग रहा है यहाँ खाना बनाने में? बहुत कम बहुत ज्यादा। अभी घी डला है, वापस धुआं शुरू हो गया बट्टी लगाने के लिए। आग लगाना बहुत मुसीबत का काम है, बहुत ज्यादा फूकना पड़ रहा है ना। काम वही होता है, आग लगाना। ये भी आ गए हैं, मजा आ रहा है। पसीने हो गए। अब तो आप थक गए होंगे, दौड़ना काफी पड़ रहा है ना। तो पनिया सुनो। हाँ, कुछ भी चाहिए तो ये ले आओ वो ले आओ, भाग के ना चम्मच ले आओ, पानी ले आओ, पानी ले आओ। बच्ची दी सो गई क्या अंदर? चोखा बेचार चोखा इसलिए नहीं आ रही। क्या कर रही थी बच्ची? काफी दौड़ाएंगे इसलिए नहीं आ रही थी। जरूर, मैं किचन में काम कर रही थी, तुम्हारे साथ बैठी नहीं हूँ। क्या काम कर रही थी? अच्छा ये बता। ओहो, बैगन छिल रही थी, टमाटर छिल रही थी, प्याज काट रही थी। धुएं में दिख भी नहीं रही है। खींच लो, काम खत्म। पीछे पड़ जाते हैं एकदम से। बाटी बनने की तैयारी, यहाँ गोल गोल करके रख लिया है। आँच बहुत तेज है भाई। आँच लग रही है कि नहीं?
सर्दी होती कितना मजा आता ना। खाना खाना शुरू हो गए सब लोग। इधर देखो, ये फोन देख देख के खाना खाते, गंदी आदत वाले भैया। सनी भी खा रहे, बच्ची भी खा रही। काना की भी प्लेट रखी, हाथ धोने के लिए गया उधर। मेरी भी प्लेट, दाल, भुना हुआ आंवला, बाटी, सैलेड और चोखा। अचार भी चाहिए? नहीं, अचार नहीं चाहिए। जो आज उसके नीचे बना हुआ है वही खाएंगे। गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे है। पीले पीले हम लोग सुबह सुबह नहा वहा के बिल्कुल हो गए रेडी। आज वैसे है भाई दूज का दिन, पर यहाँ पे ना हम लोग के यहाँ भाई दूज मनाया नहीं जाता है। कई सालों से नहीं मनाया गया, पता नहीं क्या वजह है। शायद किसी की डेथ वेथ हुई होगी ना, तो खंडित हो जाता है त्योहार। तो ये कौन है तो जब तक उसी दिन कुछ शुभ काम नहीं होगा, या तो किसी का बच्चा हो या किसी की शादी हो, तो उसके बाद ही फिर दोबारा मनाया जाएगा। तो बहुत सारे सालों से, मतलब मैंने तो कभी नहीं मनाया भाई दूज, तो इस वजह से हमारे यहाँ नहीं मनाया जाता है। पर हम लोग सुबह सुबह रेडी हो गए हैं बिल्कुल। कहाँ जाने के लिए? मंदिर जाने के लिए। कौन से मंदिर? हनुमान जी के तो सुबह सुबह सब लोग नहा वहा के हो गए रेडी। अब हम लोग जाएंगे हनुमान जी का मंदिर। यहाँ से थोड़ा सा दूर है, मेरे ख्याल से 35-40 किलोमीटर के आसपास होगा, या ज्यादा है बापू? ज्यादा है 50 किलोमीटर। 50 52 किलोमीटर से हो सकता है। तो जा रहे हैं बस मंदिर। चलिए चलते हैं। मंदिर पहुंच गए सब लोग। पहले दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं सब। दर्शन हो गए, टीका लग गया, माला भी मिल गया, मुझे प्रसाद मिल गया। दर्शन तो हो गया अच्छे से। अब हम लोग आ गए इधर सरोवर की तरफ। मंदिर इस तरफ है पीछे, इस वाली बिल्डिंग के पीछे। मस्त एकदम बढ़िया दर्शन हुआ आज तो। और इस धाम की ना मान्यता बहुत ज़्यादा है। महावीर बिजुथुआ धाम कहते हैं। हनुमान जी का मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। स्वयंभू यहाँ पे अवतार है उनका, और बहुत ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर की। अभी तो यहाँ रिसेंटली बागेश्वर बाबा और कई सारे संतों का हुआ था। बागेश्वर बाबा की कथा वथा भी हुई थी, और बहुत लोग आते रहते, मन्नत भी बहुत होती है यहाँ पे। ये लोग तो सब लोग नीचे तक गए हैं सरोवर में पानी लेने के लिए जिनकी मन्नत होती है ना, वो इस सरोवर में नहाते हैं। यहाँ पे इसको मकड़ी कुंड कहते हैं। वैसे इसकी भी पौराणिक कथा है कि भगवान हनुमान जी यहाँ पे रुके थे। तो कुछ करके है, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद नहीं है। पता नहीं कुछ मकड़ी से रिलेटेड है। उन्होंने क्या यहाँ पे पता नहीं शायद स्नान किया था या क्या किया था, बहुत अच्छे से मुझे याद नहीं है। पर इस सरोवर को मकड़ी कुंड कहते हैं। पौराणिक कथा है इनकी। यहाँ का जो जल है वो उसका भी बहुत ज़्यादा मान्यता है। मन्नत होती लोगों की तो नहाते हैं। पर दिक्कत यही है, देख लीजिए लोगों की साफ़ सफाई कोई नहीं रखता। इधर उधर इतनी गंदगी फैला रखी है कि पूछो मत। जो अभी मेरे ख्याल से दिवाली के दिए वगैरह जले, वो सब भी एज इट इज़ वैसे ही पड़े हैं, अभी तक साफ़ नहीं हुआ है। थोड़ा सा लोगों में ना सिविक सेंस जो होता है वो बहुत कम होता है। इतनी गंदगी फैलानी नहीं चाहिए, उसमें ले जाके माला फूल सब कुछ डाल देते हैं। एक ये भैया है, ये वाले, ये अभी साफ कर तो रहे हैं। पर एक इंसान के साफ करने से नहीं होता ना, सबको कोशिश करनी चाहिए कि साफ सुथरा रहे। क्या नींद आ रही है? नहीं। घर जाके क्या करोगे? बहुत लेट हो गई, 11:30 बज गए हैं। सबकी बैटरी डाउन। क्या खाओगे? गोभी का पराठा। बस सोएगा, नींद आ रही है। अभी बनेगा गोभी का पराठा बनेगा। घर पहुंचने वाले हैं बस हम लोग। गोभी का पराठा मैं नहीं खाता, मैं खाता हूँ पनीर का पराठा। गजब। अब पनीर लेने जाए। मंदिर से आके कपड़े चेंज करके नाइटी पहनी, क्योंकि बड़ा मेसी सा काम कर रहे हैं हम लोग। ये देखिए, पूजा घर बंटी भैया ने पेंट करवाया था, तो इसको डेकोरेट करने की जिम्मेदारी मेरी है।
तो अभी 2 पिकॉक बनाया, अभी स्टेंसिल से बनाया तो बहुत सही नहीं बन पाया है। अब मैं सोच रही हूँ हाथ से ही करूँगी जो करूँगी। तो देखते हैं क्या कर पाते हैं, क्या क्या चीज़ें धीरे धीरे करके दिखाती रहूँगी प्रोग्रेस। अभी तो ये फिलहाल 2 पिकॉक बनाए हैं सामने सामने। ये स्टेंसिल यूज़ किया पर सही से बना नहीं, नीचे भी सारा पेंट गिरा पड़ा है। ये सब कुछ हो जाएगा फिर साफ करेंगे। तो चलो आगे काम बढ़ाते हैं। ये वाला पिकॉक थोड़ा सा मोटा बन गया, ये वाला दुबला है। बड़ी सारी मेहनत के बाद भाई साहब इतना डेकोरेशन हो पाया। अभी इधर की दीवारें सारी खाली ही है, कुछ तो मूर्तियाँ और कैलेंडर वगैरह और ऐसी तस्वीरें लग जाएंगी भगवान जी लोग की ना, तो उससे भी काफ़ी बड़ा भरा हो जाएगा। मेन काम तो हो गया, थोड़ा सा फिलर टाइप का इधर बनाना है। ये काम मैं करूँगी सुबह, क्योंकि शाम हो गई और अच्छे से दिख भी नहीं रहा है। यहाँ पे ये कि लाइट है ना, सही से रोशनी आ नहीं रही है। फ़ोन में तो फिर भी ज़्यादा दिख रही है। कैसा लग रहा है? अंदर का काम तो निपट गया और आज हम लोग का यहाँ पे आखिरी शाम है, तो फिर से खाना बनाने लगे बाहर। ये देखो ईंटें रखी है ना, इसका चूल्हा बनाएंगे। चूल्हे की सब्जियां जो होती है ना इतनी टेस्टी लगती है। कल का भी खाना इतना टेस्टी लगा था कि क्या ही बताऊँ। और आज फिर से हम लोग बनाने लगे हैं। और क्या था कि अंदर किचन जो है उसका फर्श पक्का है ना, तो उस पर बन नहीं पाता है, चूल्हा है नहीं, तो हम लोग इसलिए बाहर यहाँ मिट्टी में लगा लेते हैं, है ना। कब फिर मिलोगे बाबू? फिर कब मिलोगे? अरे कल तो चले जाओगे ना, फिर उसके बाद अगले महीने मिलेंगे। इसके बाद ये अपने नानी घर जाएंगे, क्योंकि वहाँ होती है, क्या होता है, छठ पूजा। इनकी मम्मी व्रत भी रहती है छठ का, तो ये लोग जाएंगे छठ पूजा के लिए अपने नानी घर। नींद आने लगी। आज सुबह 6 बजे से उठे हुए लगातार भाग रहे इधर उधर, बिल्कुल रेस्ट नहीं हुआ है आज। तो सब्जी बनाने की जिम्मेदारी है मेरी। इधर रहने दो, गिर जाएगा पैर पे। ये लगा रहा है चूल्हा, गिर जाएगा बेटा, मत करो। वैसे वो थोड़ा सा बैलेंस करके रखना पड़ेगा ना। वैसे भी मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज नहीं किए, नाइटी में ही रह गई, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा कहीं पेंट भी लग गया है और अब रात का टाइम हो गया है। तो सब्जी बनाने के बाद अगर दिल करेगा तो क्या करेंगे, छप्पछाई ट्यूबवेल में नहाएंगे, अगर ठंड बहुत ज़्यादा नहीं लगी तो। व्लॉग खत्म कर दें? नहीं, अभी आप जो ड्राइंग बनाई है उसको दिखाना है। वो दिखा दिया मैंने, बना दिया। आप दूसरा वीडियो बना लेना। ठीक है। हम तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बहुत लंबा चौड़ा नहीं करते हैं। मिलेंगे फिर एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिएगा। मिलेंगे फिर, बाय बाय। बोलो बाय बाय।